यस गाइस, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एमएसटीसीटी एग्जाम का पूरा सेंटर प्रोसीजर क्या रहने वाला है। एग्जाम सेंटर फुल प्रोसेस क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है, आपका ड्रेस कोड कौन सा रहने वाला है, और एक्चुअल आपका जो एग्जाम है एमएसटीसीटी का वो आपको ऑन स्क्रीन यानी कि लैपटॉप पे किस प्रकार देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आप एमएसटीसीटी 2024, 25, 26 प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद वहाँ पर आपको एक बोर्ड मिलेगा, उस बोर्ड पे कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चिपकाए होते हैं। वहाँ पर आपका रोल नंबर आपको देख लेना है विथ नेम, ठीक है। वह प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा, वो खुद को ही करनी होगी। बट उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स एंड कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा वो टीचर करते हैं। जैसे कि आपको एक लाइन में यहाँ पर खड़े कर देंगे, ठीक है। गर्ल्स का एक अलग लाइन और बॉयज़ का अलग लाइन, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या, तो देखिए सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, कलर प्रिंट लेके जाना है, ठीक है। कलर प्रिंट और साथ में एक एक्स्ट्रा वाला वाइट ब्लैक एंड वाइट आप एक प्रिंट रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एक जेरोक्स और एक कलर प्रिंट जेरोक्स आपको ले जानी है। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या देखा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड और आपका मोस्टली यहाँ पर आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, बट दोनों में सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड जो भी है वहाँ पे वह आपका ओवरऑल यानी कि चेक करेगा कि आपके पास कोई भी यहाँ पर मेटालिक कोई वस्तु है क्या, वो देखा जाएगा। कोई भी मेटल वॉच या फिर अदर कोई आपने यानी कि रिंग सब कुछ आपको निकाल देना है। बेल्ट भी आपको वहाँ पर अलो नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर रखना होगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप साथ में अगर आपकी स्कूल बैग लेकर जा रहे हो, कोई भी हेवी आपके पास सामान है तो उसे आपको प्रॉपर सिक्योरिटी में रखना होता है। डोंट वरी, वहाँ पर पूरा यहाँ पर आपका इंतज़ाम किया होता है कि आपका जो बैग है वो रखने की आपको वहाँ पर आने की अनुमति मिलती है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम हॉल में एंट्री। अब एग्ज़ाम हॉल में आपका जब एंट्री होता है वहाँ पर आपको यानी कि हर एक लाइन में यहाँ पर डिफरेंट टीचर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मतलब देखिए आपका यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ लेंगे और आपका जो यहाँ पर यानी कि आपको जो भी यहाँ पर कंप्यूटर अलॉट होगा वहाँ पर आपको भेज देंगे कि आपको इस कंप्यूटर पे यहाँ पर इस सीट पे आपको बैठना है। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, तो उस नंबर के सीट पे आपको यहाँ पर जाकर बैठ जाना है। अब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बैठने के बाद आपका एक्चुअल एग्जाम किस प्रकार स्टार्ट होगा, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको अभी से पता होनी चाहिए, वह भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपको पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है तो आपको हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के दिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम था कि सर एमएसटीसीटी डॉक्यूमेंट्स मतलब हम क्या कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सा है भाई साहब, कुछ नहीं, आपको इजीली अपना एडमिट कार्ड एक साथ में रखना है जो कि यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड के बाद आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल मतलब क्या, आपका कलर प्रिंट, ठीक है। आधार कार्ड आपको एक आईडी है जो कि आपको साथ में रखना है जो कि एक आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके 2 फोटोग्राफ्स या फिर 2 फोटोज़ आप साथ में लेकर जाइए, बट वैसा ही फ़ोटो जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त दिया था, और जैसा ही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में आया है वैसा फ़ोटो आपको साथ में लेकर जाना है। तो मे बी 2 कॉपीज़ आप रख लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर बॉल पेन की। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि बॉल पेन मतलब क्या सर, मुझे कोई नाम बता दीजिए बॉल पेन का। तो कोई नहीं भाई साहब, सभी बॉल पेन है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पेन यहाँ पर थोड़ा डार्क चले, ब्लू या फिर ब्लैक, कोई भी पेन आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय तो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ में लेके जानी चाहिए। वहाँ पर होता है इंतज़ाम पानी का, बट आपके साथ आपकी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ में होनी चाहिए। और इसके बाद होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्टेड। तो यह एक्चुअल एग्ज़ाम आपका किस प्रकार होगा, किस प्रकार आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पे किस प्रकार एग्ज़ाम आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, किस प्रकार आपका ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो पूरा हम देखने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअल एग्ज़ाम आपको एमएसटीसीटी के लिए किस प्रकार देना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है तभी आपको समझ आएगा। यस गाइस, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपका कंप्यूटर पे एक्चुअल एमएसटीसीटी का एग्जाम किस प्रकार होगा। और अभी से आप सभी को पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी माइनर मिस्टेक ना करें और आप भी अपना एमएसटीसीटी का एग्जाम नेक्स्ट लेवल अटेम्प्ट करके आए। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार आपको फ्रंट पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको यहाँ पर सिस्टम नंबर दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आप जरूर देखिएगा कि आपका ही फोटोग्राफ है या नहीं। उसके बाद कैंडिडेट नेम, आपका नाम यहाँ पर होगा।
उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर लॉगिन पे सिंपल आपका जो यहाँ पर रोल नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद नीचे ही आपको पासवर्ड यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि आपको जो यहाँ पर कीबोर्ड मिलता है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है नंबर्स दिए होते हैं वहाँ पर मोस्टली क्लिक नहीं होता, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो यानी कि 4 अगस्त 2021 है, तो आपको यहाँ पर 04082001 इस प्रकार आपको फिलअप करना होगा। तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पोर्शन ओपन होगा जो कि है इंस्ट्रक्शन का, जनरल इंस्ट्रक्शन जो हर एक स्टूडेंट को समझना चाहिए। और आपको यह पूरे जो इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश में दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है जैसे कि आपको यानी कि जो एग्जाम ड्यूरेशन है, एग्जाम टाइम है 180 मिनट्स है। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन 8, तो आपको किस प्रकार दिखेगा, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन तो आपको रेड में दिखेगा। ये सब कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सभी पॉइंट मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाऊंगा तभी आपके समझ में आने वाले। आपको एग्जाम में ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप यह वीडियो अभी देखकर जाते हो। देखिए सेम आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन के बारे में बताया, जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, सो डोंट वरी, आपका यह कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा यह वीडियो पूरा देखने के बाद। अब देखिए सिंपल आपको ये पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ये सभी जो पॉइंट है मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाने वाला हूँ, ठीक है, जब भी एग्जाम स्टार्ट करेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर लास्ट आपका जो है अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखा होता है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, हर एक स्टूडेंट तो यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट करेगा और नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर टीचर होंगे आपको बताएंगे या फिर अनाउंसमेंट की जाएंगी कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आई एम रेडी टू बिगिन करिए। तो सिंपल आपको क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर टाइम भी दिखाएगा। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर पूरा जो इंस्ट्रक्शन था यानी कि प्रीवियस पेज में, यह पूरा मैं आपको इस पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो डोंट स्किप वीडियो एंड पूरा देखिए तभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है पेपर स्टार्ट हो गया। अभी बायोलॉजी पर आप नहीं जा सकते, आप देखिए क्लिक कर रहा हूँ बट वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लगभग 90 मिनट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिल जाता है। तो अभी देखिए इन 90 मिनट्स में आपको यह फिजिक्स और केमिस्ट्री आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिजिक्स में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आप केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप इधर उधर जा सकते हो। बट बायोलॉजी का आपका जो है नेक्स्ट पेपर है वो स्टार्ट होगा आफ्टर 90 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर आपका नाम, फोटो दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में आपको यानी कि जो आंसर, नॉट आंसर और किस कलर में वो दिखाई देगा। अब देखिए मान लो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मान लो आपको लगा कि इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, तो आपने बी को टिक मार्क कर दिया और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। मतलब आप देखिए आंसर सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर बी ऑप्शन टिक किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपका वो आंसर मतलब यहाँ पर गिना जाएगा, तो आपने आंसर दे दिया। अब देखिए दूसरे में यहाँ पर आपको रेड दिख रहा होगा जो हम एक क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नॉट आंसर, अभी तक आपने इसका आंसर नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए नॉट विजिटेड, यह जो आपको पूरा जो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 पे चले जाते हो तो आप देखिए रेड क्लिक आएगा कि आप इस क्वेश्चन पे गए हो बट आपने अभी तक इसका आंसर नहीं किया। तो आप देखिए यहाँ पर 15 में रेड कलर आया, रेड कलर मतलब नॉट आंसर। अब देखिए मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, यह क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू। फॉर एग्जांपल देखिए आपने दूसरा क्वेश्चन आपने फर्स्ट तो अटेम्प्ट कर दिया, इसका जो आंसर आपने बी टिक मार्क कर दिया और बी करके आपने 7 नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पर आप आए और आने के बाद आपको लगा कि मुझे तो ये क्वेश्चन आता है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर बी या फिर सी है, ठीक है, इसका आंसर बी या फिर सी है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि बी पे टिक करूँ या फिर सी पे टिक करूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए और एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर रिस्पॉन्स का, ठीक है। मान लो आपने बी टिक मार्क कर दिया बट आपको लगता है सी है, आपने सी टिक कर दिया लगता है बी है, तो आपने क्लियर रिस्पॉन्स किया। क्लियर रिस्पॉन्स यानी कि यहाँ पर जो आप टिक करते हो वो चला जाएगा, देखिए चला गया, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन है भाई साहब कि बी ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हो, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपका मार्क फॉर रिव्यू हो गया। तो क्या ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपने किया है,
नहीं, क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया, ओनली आपको लगता है बी या सी है, मैं लास्ट में इसे देखूंगा, तो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो यह कलर यहाँ पर आ गया मार्क फॉर रिव्यू वाला। तो देखिए यह जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया बट आपने टिक मार्क नहीं किया कि बी आंसर है या फिर सी, इसीलिए यह जो है फाइनल आपका पेपर सबमिट होगा तब इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए लास्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू में धोखा खा जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप देखिए क्या होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर फॉर मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम देख लेते हैं आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया, आपको लगता है कि हाँ मुझे इसका कंफर्म आंसर आता है, इसका आंसर सी है, तो भाई साहब सी और डी में भी देखिए आप यहाँ पर विथ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 इन सीरीज एंड 1 इज पैरेलल, एंड यहाँ पर 2 इन पैरेलल एंड 1 इज सीरीज दिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप रिस्क लेना चाहते हो कि दो में से एक तो आंसर है, ठीक है, दो में से एक तो आंसर है, मुझे रिस्क लेना है, और रिस्क लूंगा तो मैं मोस्टली देखूँ तो डी ऑप्शन मोस्टली कम होता है, तो मैं सी पर टिक मार्क कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू इसे कर देता हूँ मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव एंड नेक्स्ट। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने किया आंसर देके, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, देखिए हमारा 3rd नंबर का और हमें सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट हमने क्या किया, थोड़ा रिस्क लिया, यहाँ पर हमने सी ऑप्शन टिक मार्क कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए आप 3rd जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया इसका आंसर आपने सी किया, तो आप देखिए आंसर्ड एंड मार्क आपने आंसर किया यहाँ पर, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर इसी प्रकार का जो है यहाँ पर कलर, और आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रिव्यू होगा, आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर आपने देखा है वह इवेल्युएट होगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे जब फाइनल पेपर सबमिट करेंगे आप। और अगर आप भूल जाते हो यह जो निकालना है आपको, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो देखिए अगर आपको फिर से निकालना है और आप यानी कि पेपर आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आपने यह मार्क किया है मार्क फॉर रिव्यू या फिर आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो आपको यह हटाना होता है और आपको ग्रीन टिक मार्क करना होता है, अगर आपको करना है तो। अगर ऐसा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसा है और आपने सबमिट कर दिया, पेपर आपका हो गया खत्म, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो यह कैलकुलेट होगा, आप देखिए विल ऑल्सो बी इवेल्युएटेड, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। बट देखिए अगर आपको इसको हटाना है तो आप किस प्रकार हटा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना होगा, क्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स करना होगा, और आपको पता है सी ऑप्शन इसका टिक मार्क करना है मुझे और ग्रीन लाना है, तो सी में आप टिक मार्क करिए क्लियर रिस्पॉन्स के बाद और सेव एंड नेक्स्ट करिए, देखिए आपका ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर, ये जो बॉक्स है पूरा, इसमें से जो भी यहाँ पर आंसर नॉट आंसर यह जो है पूरा आपको समझना चाहिए पेपर से पहले, जो मैंने पूरा आपको प्रैक्टिकली और आपको ऑन स्क्रीन मैंने समझा दिया है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, भाई साहब देखिए पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की बिल्कुल मतलब पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फिर केमिस्ट्री पे जाइए, केमिस्ट्री का पूरा अटेम्प्ट कर दिया, और आपके पास अगर टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है तो सबसे पहले था आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू किया है उसे देख लीजिए, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू आपने किया है, मतलब आपको तो श्योरिटी है कि उस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है, तो आप फटाक से यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन देख के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर 90 मिनट खत्म होती यहाँ पर आपका पेपर यानी कि पूरा हो गया, बट बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग वो 90 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाते। मान लेते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन तक आप आ गए, यहाँ पर आपने 33, 34, 35 ये सब कुछ सॉल्व कर दिया, 40 क्वेश्चन तक आपने केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए, और आपका यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, 90 मिनट खत्म हो गए और आपके 10 क्वेश्चन लगभग रह गए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पेपर डायरेक्टली इंस्टेंटली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर इस पर क्लिक किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, आपका पेपर ईजिली अपने आप ही यहाँ पर सबमिट किया जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि आपका जो 90 मिनट्स है उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट को घबराहट होती है कि भाई साहब मेरे क्वेश्चन रह गए तो मेरा पेपर सबमिट हुआ है या फिर नहीं, तो बिल्कुल मत घबराइए, अपने आप ही ये सबमिट हो जाता है। देखिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन सबमिट बटन, द सिस्टम विल ऑटो सबमिट एट द एंड, तो आपका टाइम खत्म होते ही यह जो है ऑटो सबमिट किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको पूरा लाइव यहाँ पर जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा MST CT का वही मैं आपको उसी पोर्शन अनुसार उसी स्क्रीन अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए सिंपल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होने के बाद ही यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट होगा, और बायोलॉजी में भी आपको सेम दिखेगा, तो आपको वह
भी पेपर इसी प्रकार अटेम्प्ट करना है। और बायोलॉजी का पेपर हमेशा ही ईजी आता है एज पर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और स्टूडेंट को भी फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड लगता है बट बायोलॉजी ईजी लगता है। तो आपको उसके बाद सेम इसी प्रकार आपको पूरे क्वेश्चन बायोलॉजी में भी सॉल्व करने हैं। तो आप देखिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका जो यहाँ पर माउस है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पर यानी कि थोड़ा यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इस यानी कि एरो को, तो ईजिली हो रहा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट का जो माउस है वो बिगड़ा हुआ होता है, थोड़ा ख़राब हुआ होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि यह सिस्टम है जो ईजिली वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपका इन बिटवीन दी एग्ज़ाम आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है, तो तुरंत हाथ ऊपर करके या फिर आप यानी कि सर को यानी कि बता सकते हैं कि देखिए यह हुआ है। और मोस्टली आपको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड होता है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड होता है, बट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप देख लीजिए कि आपका सिस्टम सही प्रकार से है क्या, यहाँ पर आपका फ़ोटो, यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर सही से चल रहा है क्या, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका जो माउस है वो सही से वर्क कर रहा है क्या, वो पूरा आपको देख लेना है। और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर MST CT एग्जाम। सभी को एग्जाम फोड़ के आना है। और गाइज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के MST CT रिगार्डेड हर एक लेटेस्ट अपडेट विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एंड ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन। और हाँ गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि गाइस आपका MST CT एग्जाम होने के बाद आप किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, 2 कमेंट आपको ज़रूर करना है। क्या आप इंजीनियरिंग या फिर BSc एग्री या फिर B फार्मेसी या फिर BSc का कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर BSc नर्सिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हो, मुझे कमेंट करना मत भूलेगा। और हाँ गाइज, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार MST CT के जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स।